चांद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी आकाशीय पिंड है जो कि हमेशा से ही पृथ्वीवासियों को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। चाहे वो गुजरा हुआ वक्त हो या फिर अभी का दौर, लेकिन चांद हमेशा ही चर्चा का विषय रहा है। ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए भविष्य में चांद की एक अहम भूमिका रहने वाली है और स्पेस कॉलोनाइजेशन के लिए चांद अंतरिक्ष यात्रियों की पहली चॉइस रहने वाला है। अभी स्पेस कॉलोनाइजेशन के लिए वैज्ञानिकों की नज़र सौरमंडल के लाल ग्रह मंगल पर है। नासा का कहना है कि मंगल ग्रह पर इंसानों को पहुंचने में अभी 1 दशक का समय और लगेगा। नासा का मानना है कि 2030 तक इंसान मंगल ग्रह पर अपना बेस बना पाएंगे। लेकिन वहीं फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले इलॉन मस्क का कहना है कि इंसान 2024 तक मंगल ग्रह पर अपने कदम रख चुके होंगे। स्पेस एक्स कंपनी का मिशन है 2024 तक नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर पहुंचाना। स्पेस में किसी दूसरे ग्रह पर बेस बनाना या बस्ती बनाकर रहना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अंतरिक्ष में ना जाने किस मोड़ पर कौन से अनजान खतरे का सामना करना पड़ जाए। इसलिए वैज्ञानिक किसी दूसरे ग्रह पर बस्ती बसाने से पहले पृथ्वी के इकलौते उपग्रह चांद पर अपना स्थायी बेस बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक बार चांद पर स्थायी बेस बना लिया जाए तो भविष्य में आने वाले स्पेस मिशन को चांद से ही ऑपरेट किया जा सकेगा। हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसको कि 1990 में पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से अपने सोलर सिस्टम और यूनिवर्स का गहराई से अध्ययन किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी के ऑर्बिट में क्यों स्थापित किया गया है, जबकि इसको पृथ्वी पर स्थापित करके यूनिवर्स का अध्ययन किया जा सकता था? तो इसका जवाब है पृथ्वी का एटमॉस्फेयर। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर स्पेस से आने वाली कुछ लाइट को ब्लॉक कर देता है। इसी वजह से हबल स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी के ऑर्बिट में एटमॉस्फेयर के ऊपर स्थापित किया गया है। सोचिए, अगर वैज्ञानिक भविष्य में चांद पर स्थायी बेस बनाने में सफल रहे तो हबल जैसे टेलीस्कोप से भी कई गुना बड़े टेलीस्कोप को चांद पर ही असेंबल करके स्थापित किया जा सकेगा, क्योंकि टेलीस्कोप के लेंस का डायामीटर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा गहराई से यूनिवर्स का अध्ययन किया जा सकेगा। और चांद पर एटमॉस्फेयर के ना होने की वजह से प्रकाश को टेलीस्कोप तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और उसका मेंटेनेंस भी आसानी से किया जा सकेगा। चांद पर स्थायी बेस होने की वजह से दूसरे ग्रहों के लिए डायरेक्ट चांद से ही उड़ान भरी जा सकेगी, क्योंकि चांद की एस्केप वेलोसिटी पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी से बहुत कम है, जिस वजह से किसी भी मिशन में काम आने वाली ऊर्जा की भी बचत होगी और समय की भी बचत होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के पोल्स पर जमी हुई अवस्था में पानी भी मौजूद है, जिससे कि वहां पर पानी ले जाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और कृत्रिम वातावरण बनाकर वहां खाना भी उगाया जा सकेगा। चांद पर स्थायी बेस बनाने के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन वहां पर रहने में हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत होगी, क्योंकि वहां पर कम ग्रेविटी और रेडिएशन दोनों का ही सामना करना पड़ेगा। वैसे चांद पर स्थायी बेस बनाने में कितना वक्त और लगेगा ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन स्पेस एक्स द्वारा 27 फरवरी 2017 को एक अनाउंसमेंट किया गया था कि 2018 में चांद पर इंसानों की अगली उड़ान होगी। दोस्तों, चांद पर स्थायी बेस होने के आपको क्या क्या फायदे नजर आते हैं, प्लीज मुझे कमेंट में बताना।